नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश अपना YouTube चैनल राकेश कुमार 2 में स्वागत करते हैं। हम आज एक नए टॉपिक एज से संबंधित नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं RS अग्रवाल बुक से। तो आज हम लोग देखेंगे आयु संबंधित प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन एज। तो आयु संबंधी प्रश्न, एज के बारे में कुछ जानते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पाएंगे। तो देखिए, एज के बारे में कुछ बेसिक बातें जानते हैं। एज क्या है? एज किसको बोलते हैं? आयु। एज क्या है? आयु। उम्र जिसको बोलते हैं, उम्र। हम उम्र जो है 3 कंडीशन में निकाल सकते हैं। एक होता है वर्तमान, एक होता है पास्ट यानी वर्तमान प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। यानी वर्तमान मतलब देखिए, प्रेजेंट में वर्तमान लेते हैं, वर्तमान। एक होता है पहले यानी पास्ट, पहले, और एक होता है फ्यूचर मतलब बाद। अगर हमसे कोई पूछे कि मेरा वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, तो 5 साल बाद आयु का अनुपात क्या होगा, तो इस तरह से पूछ सकता है। या 5 साल बाद क्या हो सकता है। जैसे वर्तमान में अगर किसी का एज अगर दिया है कि मेरा आयु और मेरे पिता का आयु का अनुपात इस तरह से है, और यही एज बोलेगा 5 साल बाद क्या होगा, तो ये अनुपात किस अनुपात में होगा। तो 5 साल बाद अगर बोलेगा तो इसमें अभी वर्तमान आयु इस 4:5 है, तो 5 साल बाद क्या होगा। या तो हमसे पूछ सकता है 5 साल पहले क्या हो सकता है, या तो 2 संख्या दिया रहेगा, उसका आयु का एवरेज दिया रहेगा, और बोलेगा कि उसका उम्र, टोटल उम्र क्या है, ये पूछ सकता है। तो देखिए, इसको हम बताते हैं। जैसे एक चीज़ यहाँ उदाहरण लेते हैं। वर्तमान में अगर मान ले जाए 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले अगर मेरा आयु 4:6 है, मतलब एक अनुपात रेशियो दिया रहेगा। कहेगा 5 वर्ष पहले मेरा और मेरा भाई का एज का जो है रेशियो क्या है, 4:6 है। और बोलेगा 5 वर्ष बाद यह आयु का अनुपात जो है क्या हो जाएगा। तो ये जो आयु का अनुपात होगा, अभी जैसे अंतर इसमें कितना का है, तो 2 का अंतर है। तो 5 साल बाद या वर्तमान में 10 साल बाद पूछेगा तो क्या करेंगे, तो अंतर तो मेरा यहाँ पर जो अंतर है, जैसे देखिए मेरा 4 और 6 का रेशियो है, तो अंतर 2 वर्ष का अंतर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 5 साल पहले मेरा और मेरा भाई का एज का जो अंतर है 2 वर्ष का है, तो 5 साल बाद या 10 साल बाद जो आयु का जो अंतर होगा कितना होगा, 2 ही वर्ष हो सकता है। 50 वर्ष बाद भी बोलेंगे तो अंतर जो होगा मेरा और मेरा भाई का, तो वह क्या होगा, 2 वर्ष ही होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 साल बाद, तो देखिए यहाँ पर 5 साल बाद अगर कुछ दे दे, या मान लेते हैं 6:8 दे देते हैं, तो इस तरह से यहाँ से यहाँ तक आने में हमको कितना वर्ष लग रहा है, तो 5 साल, वर्तमान से 5 साल तो पहले है, वर्तमान में आएंगे 5 साल लगेगा, और वर्तमान से 5 साल बाद जाएंगे तो टोटल मेरा उम्र जो है कितना बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक आने में 10 साल बढ़ गया। तो ये चीज़ हम बताने वाले हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में 10 साल हो गया। अगर वर्तमान का बात किया जाए तो पहले, पूर्व से वर्तमान तक आने में 5 साल लगेगा, और वर्तमान से 5 साल बाद बोला है इसलिए यहाँ तक 10 साल लगेगा। और वर्तमान का बात करता तो 5 साल यानी बढ़ता, तो 5 साल बढ़ता, सिर्फ इसमें नहीं बढ़ता, इसमें भी बढ़ता, तो 5 साल दोनों में बढ़ता। तो आइए कुछ सवाल लेते हैं। और एक बात होता है कि जैसे कि कोई संख्या का योग, मान ले योग बराबर होता है फार्मूला एवरेज गुना संख्या, यानी n क्या है, संख्या है। मान लिया जाए 5 सदस्यों का उम्र 14 वर्ष है। 5 सदस्य का उम्र क्या है, 14 वर्ष है। 14 मतलब उम्र 5 सदस्य का उम्र का औसत 14 वर्ष है। औसत 14 वर्ष है,
14 वर्ष है और हमसे पूछ ले कि 5 साल बाद जो है इसका यानी 5 सदस्यों का उम्र क्या होगा। 5 साल 14 वर्ष है, 5 वर्ष बाद इसका यानी 5 सदस्यों का उम्र क्या होगा, मतलब उम्रों का योग क्या होगा। 5 वर्ष बाद 5 सदस्यों का उम्र का योग क्या होगा, उम्र का योग क्या होगा। तो देखिए 5 सदस्य का उम्र का औसत दिया है 14 वर्ष, तो अगर हम 5 सदस्य का उम्र का बात करें तो 14 गुना 5 करेंगे यानी योग हम निकालेंगे। तो देखिए योग निकालेंगे तो एवरेज गुना एन, यानी एन क्या है, मेरा 5 सदस्य है, तो 14 गुना 5। तो योग क्या हो जाएगा, 14 गुना 5, 14 पंचा 70 और 5 साल बाद बोल रहा है। तो 5 साल देखिए 5 साल बढ़ेगा तो 5 सदस्य बढ़ेगा तो सबका उम्र 55 वर्ष बढ़ेगा। ये नहीं कि बूढ़ा का बढ़ेगा तो बच्चा का उम्र नहीं बढ़ेगा। इसमें 5 सदस्य है तो पाँचों सदस्य का उम्र 55 वर्ष अगर बढ़ता है तो 55 वर्ष बढ़ेगा तो 5 बढ़ेगा सबका। 5 सदस्य है तो 25 वर्ष बढ़ जाएगा। तो 5 सदस्यों का उम्र टोटल पूछेगा तो इसमें 25 साल और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 95 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 95 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से निकाल लेते हैं सभी संख्या का। तो आइए इसमें गुना गुनी सब रहेगा। तो बुक से स्टार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर देखिए 1 बताते हैं, समझिए, उसमें समझना आसान होगा और अच्छा से समझिए। वीडियो को स्किप कीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए। कोई भी चीज़ देखिए उसको अंत तक देखिए तभी समझ में आएगा, नहीं तो भगा के देखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। जब शुरू में समझ नहीं आएगा तो बाद में फिर समझ में नहीं आएगा। तो देखिए सवाल नंबर 1 जो है क्या बोल रहा है, कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 4:5 है। 5 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात जो है 5:6 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इसका वर्तमान आयु कितना दिया है, वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। और 5 वर्ष बाद जो है 5 वर्ष बाद इसका आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद इसका आयु का अनुपात क्या है, तो 5:6 है, 5:6 है। ठीक है, तो ए का पूछ रहा है वर्तमान, यानी ए की वर्तमान आयु, ए का उम्र क्या होगा, वर्तमान आयु। ठीक है, तो देखिए अगर वर्तमान आयु 4:5 है, कहने का मतलब मेरा ये है कि इसका जो अंतर है, देखिए अंतर कितना का है, तो कोई भी भाई है या ए और बी 2 आदमी है, उसका अभी वर्तमान में उसका दोनों का आयु का अंतर 1 वर्ष है, तो 5 साल बाद भी उसका आयु का अंतर 1 ही होना चाहिए। ये नहीं कि अभी 1 वर्ष है तो बाद में 2 वर्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोई भी संख्या से किसी का उम्र अगर 14 वर्ष है, किसी का 16 वर्ष है, अभी उम्र 14 वर्ष है और 16 वर्ष है वर्तमान में, तो 5 साल बाद बढ़ेगा तो दोनों 55 साल बढ़ेगा। जो अंतर होता है तो अंतर क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ देखिए इसका भी अंतर 1 का है, यहाँ भी 5 साल बाद अंतर 1 का है। तो यहाँ पहले 5 था ए का, देखिए अब कितना हो गया, 4 था पहले, अब हो गया 5। इधर देखिए 5 था, अब हो गया 6। तो यानी बढ़ रहा है कितना, 1 यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है। 1 यूनिट बराबर वर्तमान से कितना आया है, तो 5 वर्ष बढ़ा है, पहले बताया है 5 वर्ष क्या हुआ, बढ़ा है। तो 5 वर्ष 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष बढ़ा है। तो ए की वर्तमान आयु क्या है, देखिए 4 है, तो ये 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 4 पंच 20 वर्ष हो जाएगा। बस यही मेरा आंसर हो गया, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। ये चीज़ समझ में आया होगा और इसको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, अभी थोड़ा सा शुरू बेसिक है,
इसीलिए थोड़ा सा इतना लिखे, नहीं तो इतना कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो एज है उसको रेशियो मेथड से बनाने का कोशिश कीजिए, ताकि जो है वो बनाना आसान हो जाता है। सवाल नंबर देखिए दूसरा। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगी, तो शेखर की वर्तमान आयु, मान लेते हैं विशाल को भी मान लेते हैं, शेखर को एस मान लेते हैं। इसका वर्तमान आयु का जो है प्रेजेंट में जो है, प्रेजेंट में इसका उम्र कितना दिया है, 14:17 है। 14:17, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, यानी 6 वर्ष बाद, 6 ईयर्स बाद, यानी बिफोर, बाद मतलब फ्यूचर बोले या बाद बोले, बिफोर बोलिए, जो बोलना है बोलिए। 6 वर्ष बाद यहाँ लिख देते हैं हिंदी में ही। 6 वर्ष बाद क्या हो जाता है इसका उम्र, 17:20 हो जाता है। 17:20 हो जाता है। तो देखिए 17:20 हो गया कि यहाँ पर जो है मेरा 14 था वर्तमान में और 17 था, तो कितना वर्ष का अंतर था, तो 3 वर्ष का अंतर था। अभी जो है 6 वर्ष बाद भी देखिए 17 वर्ष हो गया और 20 वर्ष हो गया, तो अंतर क्या हो गया, 3 ही वर्ष का अंतर है। तो मेरा जो बढ़ा है दोनों व्यक्ति तो समान अंतर में बढ़ा है, तो ये अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये अंतर समान अगर नहीं रहेगा तो फिर सवाल में गड़बड़ हो सकता है। अगर मान ली 21 हो जाता है, इधर 4 बढ़ जाता, फिर इधर तो 17 रहता, तो 3 वर्ष यहाँ पर अगर मेरा 3 वर्ष का यहाँ 4 हो जाता तो गड़बड़ हो सकता है। गड़बड़ क्यों हो सकता है, जो एज का जो अंतर होता है वो समान मात्रा में मतलब अंतर बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर से यहाँ पर कितना बढ़ गया, तो 3 वर्ष बढ़ गया, और 3 वर्ष इधर जो वर्तमान से इधर कितना वर्ष बाद बोला है, 6 वर्ष, तो यानी 3 यूनिट बराबर, 3 यूनिट बराबर कितना हो गया, 6 वर्ष हो गया। तो 1 यूनिट बराबर क्या बोलेंगे, तो इससे काट देंगे, यानी 6/3। तो शेखर का क्या, किसका पूछ रहा है, तो बोल रहा है कि शेखर की वर्तमान आयु, शेखर की वर्तमान आयु क्या है, 17 है। इसमें 17 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। देखिए 3 दूनी 6, 7 दूनी 34 वर्ष हो गया। क्या हो गया, 34 वर्ष हो गया। करा मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात जो है क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात इतना मतलब 4:7 था, तो 5 वर्ष बाद जो है मीरा की आयु क्या होगा। तभी तुरंत बताए हैं इस तरह से कैसे करना है इसको। 3 नंबर देखिए सवाल। मीरा प्रिया, मीरा को मान लेते हैं हम, प्रिया को पी मान लेते हैं। इसका आयु का जो है अनुपात, वर्तमान आयु दिया है, यानी प्रेजेंट में वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। वर्तमान में कितना दिया है, 3:4 दिया है। 3:4, ये चीज़ समझ में आ रहा है। थोड़ा सा देखिए, फिर कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 वर्ष पहले। पूर्व मतलब होता है पहले, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 10 वर्ष पहले इसका जो है आयु का अनुपात क्रमशः था 4:7 था। क्या था, 4:7। अब देखिए 5 वर्ष बाद पूछ रहा है मीरा की आयु। 5 वर्ष बाद जो है मीरा की आयु पूछ रहा है। ठीक है, ये चीज़ देखिए यहाँ पर पहले समझिए, उधर की बात छोड़ दीजिए। देखिए 10 वर्ष पूर्व वर्तमान में जो है 3:4 है। अभी जो है वर्तमान में 3:4 है, तो जो है उम्र का जो है अंतर, रेशियो में जो अंतर है, देखिए कितने का अंतर है, तो 1 वर्ष का अंतर बोलेंगे। 1 वर्ष का अंतर है, 3:4 है तो 1 वर्ष का अंतर है। लेकिन यहाँ देखिए क्या हो गया, अंतर 4 था और 7 हो गया, यानी 3 वर्ष का अंतर हो गया। कितने वर्ष का अंतर हो गया, 3 वर्ष का अंतर हो गया। अगर कोई व्यक्ति अभी वर्तमान में 1 वर्ष का अंतर है, और तो पहले क्या 3 वर्ष का अंतर होगा, नहीं, पहले भी 1 ही वर्ष का होना चाहिए अंतर था। ठीक है, पहले भी 1 वर्ष का रहता तो वर्तमान में भी 1 वर्ष का ही अंतर रहता। 1 वर्ष का वर्तमान है तो पहले भी 1 ही वर्ष का होता। अगर पहले 3 वर्ष था अंतर, तो वर्तमान में भी 3 वर्ष का अंतर होना चाहिए। पहले अगर 3 वर्ष का अंतर है तो वर्तमान में भी 3 वर्ष का अंतर होना चाहिए। हम यही चीज़ समझाने के लिए आपको चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अंतर देखिए समान नहीं है,
तो अंतर को पहले समान करेंगे। अंतर समान कैसे करते हैं तो आप लोग को पता होगा, रेशियो चैप्टर में बताए हैं अंतर कैसे समान करना है। तो 7 में 4 को घटा देंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे, और 4 में 3 को घटा देंगे, 1 से इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ पहले समान कीजिए। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 3 गुना 3, 3 तिया 9 हो जाएगा, अनुपात 4 तिया 12। अब देखिए ये 1 से गुना करेंगे तो सेम वही चीज़ होगा, 4 अनुपात 7 होगा। अब देखिए अंतर, देखिए 9 3 12, 4 3 7, अंतर दोनों का समान हो गया। यानी जो पहले अंतर था 3 वर्ष का, तो वर्तमान में भी 3 वर्ष का अंतर होना चाहिए। ये नहीं कि पहले 3 वर्ष का था अभी 1 वर्ष का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ चीज़ क्या हो गया, अंतर समान हम कर दिए। तो 10 वर्ष बाद जो है, यदि 10 वर्ष पूर्व जो है क्या है, 10 वर्ष पूर्व का रेशियो 4 अनुपात 7 है। तो देखिए यहाँ से पहले वर्तमान में था 12 और पूर्व में है 7, यानी पहले, तो कम होगा। पहले क्या होगा, उम्र कम होगा, बाद बोलता तो ज़्यादा होता, लेकिन यहाँ पहले बोल रहा है। तो कितना 12 से कितना कम है, तो देखिए 5 कम है। और यहाँ से कितना वर्ष पूर्व गया है, 5 वर्ष गया है। तो यानी 5 यूनिट बराबर 10 वर्ष। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। यानी 5 बराबर 5 यूनिट बराबर 10 वर्ष। तो 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ आइए, अब देखिए 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जो है मीरा की आयु पूछ रहा है। मीरा ये है 5 वर्ष बाद। पहले वर्तमान पे हम आते हैं, यहाँ इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से इसको हमको कोई लेना देना नहीं है, इसको हम यहाँ समान कर लिए हैं। तो ये वर्तमान हो गया और ये मेरा 10 वर्ष पूर्व हो गया, 10 वर्ष पूर्व हो गया। ये चीज़ समझिए। अब देखिए 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष निकला है, तो वर्तमान में इसका 9 यूनिट है, यानी मीरा की जो आयु है 9 है। तो 9 बराबर क्या हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा। ये तो हो गया वर्तमान में। लेकिन कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 वर्ष और जुटेगा मीरा की आयु में। यानी मीरा की आयु क्या हो जाएगा, अभी वर्तमान में 18 है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 5 वर्ष और जोड़ देंगे, 8 5 13, यानी 23 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23 वर्ष हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। यानी 5 वर्ष बाद बोलेगा तो 5 साल जोड़ देंगे, 5 वर्ष पूर्व बोलता तो 5 वर्ष घटा देते, वर्तमान में निकाल के और 5 वर्ष घटा देते। जब तक पूर्व से वर्तमान में आएंगे, फिर वर्तमान से बाद में जाएंगे। तो यहाँ से यानी 15 भी कर सकते थे, सॉरी इसमें 15 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर 5 वर्ष पहले का आयु देता तो भले फिर कर सकते थे। ये चीज़ हो गया, ये चीज़ समझ गए होंगे। आइए सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 देखिए, कह रहा है 7 वर्ष पूर्व। चौथा नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल जो है, कह रहा है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4 अनुपात 5 था, तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5 अनुपात 6 होगा। बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी बी का वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो चौथा नंबर सवाल है, 7 वर्ष पूर्व है, 7 वर्ष पूर्व दिया है, क्या दिया है, इसका ए और बी का जो है अनुपात दिया है, कितना दिया, 4 अनुपात 5 दिया है। देखिए पूर्व में 1 वर्ष का अंतर है, यहाँ ध्यान में रखिएगा। और 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद क्या हो गया, 7 वर्ष बाद इसका अनुपात 5 अनुपात 6 हो गया। ठीक है, बस इतना से मतलब है, हमको फिर आगे से मतलब नहीं बोलेगा क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। तो कह रहा है बी की वर्तमान आयु, ठीक है, तो बी की वर्तमान आयु हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे, तो अंतर यहाँ पहले था 7 वर्ष पूर्व, देखिए 1 वर्ष मतलब 1 का अंतर है। यहाँ पर देखिए 4 5 था, 1 अंतर है। तो 7 वर्ष बाद भी 1 का अंतर होगा, वर्तमान में भी 1 का अंतर होगा, और 20 साल बाद भी बोलेगा तो 1 का अंतर होगा, इसका दोनों का एज का अंतर। ठीक है, रेशियो में 1 का अंतर होगा। तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक आने में देखिए 7 वर्ष पूर्व है, तो 7 वर्ष पूर्व वर्तमान में आने के लिए 7 वर्ष, फिर वर्तमान से 7 वर्ष बाद, तो वर्तमान से 7 वर्ष बाद तो क्या हो जाएगा, टोटल उम्र कितना बढ़ गया, 14 वर्ष बढ़ गया। टोटल बढ़ा कितना है, 14 वर्ष बढ़ा है। तो लेकिन यहाँ देखिए कितना बढ़ा है, यहाँ पर बढ़ा है 1, यहाँ पर कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। तो 1 यूनिट बराबर हो गया मेरा 14 वर्ष। 1 यूनिट बराबर कितना बढ़ा, 14 वर्ष। ठीक है, बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, 1 सेकंड रुक जाइए, बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है।
तो 1 यूनिट बराबर 14 वर्ष। तो बी बराबर देखिए बी का कितना है 7 वर्ष पूर्व है, तो पहले 7 वर्ष पूर्व का निकाल लेते हैं, फिर वर्तमान निकालेंगे। ठीक है, तो बस मेरा निकल जाएगा, यानी बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो पूर्व में है तो देखिए 1 यूनिट बराबर 14 है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर 14 पंचा 70 हो जाएगा, 70 वर्ष हो गया। ये हो गया मेरा देखिए 7 वर्ष पूर्व हुआ, ये मेरा 7 वर्ष पूर्व है। 7 वर्ष पूर्व जो है क्या हुआ 70 वर्ष हुआ, और 7 वर्ष पूर्व तो वर्तमान में आने के लिए पूर्व से वर्तमान में 7 वर्ष आएंगे, तो 7 वर्ष और जोड़ेंगे, तो बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा मेरा 70 हुआ, 7 वर्ष पूर्व, और वर्तमान में आने के लिए इसमें 7 से और जोड़ देंगे तो 77 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 77 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 77 वर्ष हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया होगा। देखिए सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ये चीज समझ गए होंगे। सवाल नंबर 5 देखिए, सवाल नंबर देखिए 5। कर अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बोल रहा है। देखिए 5वां नंबर, अंजू संध्या, ए से अंजू, एस से संध्या कर देते हैं, कोई दिक्कत ना है। वर्तमान में दिया है इसका वर्तमान आयु का अंतर दिया, मतलब अनुपात दिया है 13:17 दिया है। 4 वर्ष पूर्व का अनुपात जो दिया है 11:15 दिया है। 4 वर्ष पूर्व जो है 11:15 दिया है। तो पूछ रहा है 6 वर्ष बाद का अनुपात, 6 वर्ष बाद का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो ये चीज देखिए, तो देखिए वर्तमान में जो अंतर है यहाँ से देखिए 13, 4, 17 4 का अंतर है, लेकिन पहले तो पूर्व का बात हो रहा है, तो पूर्व से वर्तमान में आएंगे तो पूर्व में भी 4 का अंतर होगा, तब ना वर्तमान में 4 का अंतर है। तो यहाँ देखिए 4 का अंतर है, पूर्व में क्या है 4 का अंतर है, तो वर्तमान में कितना का अंतर है देखिए 4 का अंतर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ से देखिए वर्तमान से यहाँ आने में कितना वर्ष बढ़ा है 4 वर्ष बढ़ा है, सॉरी 4 वर्ष घटा है, यानी पूर्व में वर्तमान से 4 वर्ष पूर्व गए तो 4 वर्ष घटा है। तो यहाँ से देखिए वर्तमान से पूर्व में जाने के लिए कितना घटा है, तो 2 वर्ष घटा है, यानी कहने का मतलब 2 यूनिट बराबर 4 वर्ष, 2 यूनिट बराबर 4 वर्ष। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा मेरा 2 वर्ष, यानी भाग जाएगा 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु, तो पहले वर्तमान में निकालेंगे। ये तो मेरा क्या निकला वर्तमान में निकला है, हाँ ठीक है। 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष निकल गया, यानी अंतर 1 वर्ष बराबर 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष। तो वर्तमान में आयु क्या है दोनों का 13, 17 है, तो यानी ए अनुपात बी का रेशियो यहीं से कर लेते हैं। तो 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष, तो 13 बराबर 13 दूनी 26 वर्ष, और बी का देखिए 17 वर्ष है, ये वर्तमान निकाल रहे हैं, तो 17 दूनी 34 हो जाएगा। और कह रहा 6 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान में है, ये तो पूर्व में है, तो वर्तमान में जाने के लिए क्या होगा 6 वर्ष जोड़ेंगे तो दोनों में 6 जोड़ेंगे। ये नहीं कि एक बढ़ेगा दूसरे का नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है, दोनों बढ़ेगा तो दोनों 6 वर्ष बढ़ेगा। देखिए 6 इसमें बढ़ गया, 6 इसमें बढ़ गया, तो 26 32 अनुपात ये हो जाएगा 40। देखिए 8 5 40, 8 जगह 32, 4:5, 4:5। देखिए 4:5 ऑप्शन नंबर किसी में नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। ठीक है, 5 नंबर का इनमें से कोई नहीं होगा। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 है, तो दोनों का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए समीर ऐसे समीर मान लेते हैं, 30 से तनुज मान लेते हैं। इसका वर्तमान आयु का अनुपात दिया 8:15, 8:15 दिया है, कोई बात नहीं। 9 वर्ष बाद दिया है, 9 वर्ष बाद जो है इसका अनुपात क्या दिया है 9 वर्ष बाद 11:18, 11:18 दिया है। तो पूछ रहा है क्या
अंतर पूछ रहा है, यानी दोनों का आयु का अंतर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए पहले जो है वर्तमान में इसका, वर्तमान में कितने का अंतर है, तो देखिए यहाँ से 7 का अंतर है। इसको लिखना नहीं, खाली देखना है, 7 का अंतर है। तो यहाँ भी 7 का अंतर है, तो कोई दिक्कत नहीं। रेशियो में क्या है, जब अंतर समान है, यानी दोनों का अनुपातिक जो रेशियो जो बढ़ा है, समान मात्रा में बढ़ा है। यह तो होता है कभी कभी कि एगो बढ़ जाता है 4, एगो बढ़ जाता है 3, तो वो समान नहीं बढ़ता, वो वैसा नहीं होता, मतलब वैसा नहीं बढ़ता है। तो बढ़ेगा तो दोनों 5-5 बढ़ेगा, तो दोनों 5-5 बढ़ेगा। यहाँ कह रहा है 9-9 दोनों बढ़ रहा है, तो दोनों के जो अनुपातिक राशि होगा वो समान होगा। तो यहाँ देखिए कितना बढ़ा है, तो देखिए 15 3 18, 3 बढ़ा। और यहाँ वर्तमान से 9 वर्ष बाद, यानी कितना बढ़ा, कितना वर्ष बाद बोल रहा है, तो 9 वर्ष बाद बोल रहा है। तो यानी 3 यूनिट बराबर 9 वर्ष, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। तो अंतर देखिए, इसका वर्तमान आयु का अंतर कितना है, 15 में 8 घटेगा, अंतर घटाना है। तो जब तनुज और समीर में घटा देंगे तो 7 वर्ष का अंतर है, तो 7 यूनिट बराबर 7 गुना 3, 7 या 21, ये चीज़ 21 वर्ष हो जाएगा। अंतर क्या हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा।